कई बार सवाल सॉल्व करते हुए टाइम की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है और बच्चे उसको बोल देते कि टाइम चूंकि लेट्स से -3 सेकंड आ गया, तो बोल देते टाइम चूंकि नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम यहां पे इसको छोड़ दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। इज इट ट्रू? क्या टाइम की नेगेटिव वैल्यू का कोई मीनिंग नहीं है? क्या आंसर जब टाइम में की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो इसलिए गलत होता है क्योंकि देयर इज अ कॉन्सेप्ट जो बच्चे रट्टा मार लेते हैं कि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता? क्या कोई चीज है टाइम की जो नेगेटिव हो सकती है या नहीं? लेट्स ट्राई टू डिस्कस दिस। तो ये एनसीईआरटी का ही सवाल है। एक गेंद को ऊपर फेंका वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल थ्रोन इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। हम इसका ए पार्ट डिस्कस नहीं करेंगे, हम बी पार्ट करेंगे। हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड? सो लुकिंग एट दिस प्रॉब्लम, व्हाट डू यू से? कैसे सॉल्व करेंगे? सो सबसे पहला तरीका तो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा कि अपन एक डायग्राम बनाया। तो ये अपन ने एक डायग्राम बनाया। तो इस डायग्राम में अपन देख सकते हैं कि 25 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग बना ली, यहां से गेंद को ऊपर फेंका, वेलोसिटी सवाल में दे रखी थी कि विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। तो आपके पास में इनिशियल वेलोसिटी आ गई 20 मीटर पर सेकंड, और यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? ए, बी और फिर ये सी, दैट इज ग्राउंड पॉइंट। ए, बी एंड सी, दैट इज ग्राउंड पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारे पास में सवाल है। अब इसको सॉल्व करने के जो तरीका अब तक आप लोगों ने सीख लिया होगा, आई एम होपिंग दैट कि अपन सीधे सीधे टोटल डिस्प्लेसमेंट लिख दे, क्योंकि जमीन पर एंड किया, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज -25 मीटर। एक्सेलरेशन थ्रू आउट द प्रॉब्लम नीचे ही है, जरा समझने की कोशिश करिएगा, चाहे ऊपर जो वेलोसिटी हो चाहे नीचे वेलोसिटी हो, फोर्स तो हमेशा mg है विच इज डाउनवर्ड। तो एक्सेलरेशन यदि अपन ने ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना हुआ है तो एक्सेलरेशन थ्रू आउट द प्रॉब्लम इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि फोर्स हमेशा नीचे ही लग रहा है। एक्सेलरेशन का वेलोसिटी किस तरफ है उससे को लेना देना, तो फोर्स से लेना देना होता है, और फोर्स हमेशा चाहे ऊपर जा रहा हो चाहे जा रहा हो। तो इस तरीके से अपन इक्वेशन लिख सकते हैं। इनफैक्ट यदि हम लोग s को एक बार के अननोन मान के इक्वेशन लिख के, तो इट वुड बी 20t माइनस हाफ इंटू 10t स्क्वायर। तो आप s की इक्वेशन लिखेंगे तो इट इज 20t माइनस 5t स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंड हियर यू कैन सी कि t की वैल्यू जैसे जैसे अपन बढ़ाते जाएंगे, शुरू में s की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे कि आप इसके अंदर t की वैल्यू 1 रख के देखिए, राइट? t की वैल्यू 1 रखेंगे तो दिस टर्म कम्स आउट 20 माइनस 5 दैट इज 15। फिर आपने t की वैल्यू रख दीजिए लेट्स से 2, तो ये हो गया 20 इंटू 2 40 माइनस 5 इंटू 4 दैट इज 20। तो ये कितना आ गया? 20 मीटर्स। तो आप देख सकते हैं शुरू में ये बढ़ रहा है टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट। थोड़ी देर बाद और की बात करते हैं, जस्ट आपको समझाने के लिए कि देखिए इसका ऊपर जाना भी इसमें कवर हो रहा है। आपने 3 रख दिया तो ये 60 और -5 इंटू 3 का स्क्वायर दैट इज 9, दैट इज 5 इंटू 9 45 15 मीटर। इसका मतलब अपन ने क्या देखा यहां पे? इसका मतलब अपन ने यहां पे क्या देखा? अपन ने ये देखा कि ये ऊपर गया और ऊपर जाके वापस नीचे आ रहा है। दैट पार्ट इज कवर्ड इन दिस सॉल्यूशन। यदि अपन एग्जैक्टली इसको इस डेटा के लिए सॉल्व करें -25 मीटर के लिए, तो क्या होता है? तो अपन ने रखा -25 जब वो नीचे पहुंचा एंड 20t minus 5t square. So this turns out to be t square minus 4t minus 5 is equal to 0. और यहाँ पे ओल्ड फैक्टराइजेशन जो आपने बचपन में जरूर सीखा होगा उसको यूज किया, ये इक्वेशन बनी। एंड t minus 5 एक ऑब्वियस सॉल्यूशन है,
दो रूट्स आ गए, एक t-5 और एक t+1 इज इक्वल टू 0। तो t की एक वैल्यू आती है 5 और एक आती है -1, और अपन इस वैल्यू -1 को इस बेसिस पे रिजेक्ट करते हुए पाए जाते हैं कि टाइम की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। श्योर, टाइम की नेगेटिव नहीं हो सकती। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब हम कहते हैं कि टाइम की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो कितनी सच्चाई इस बात में कि टाइम की नेगेटिव हो सकती है या नहीं हो सकती है? देखिएगा, अमाउंट ऑफ टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, दैट्स ट्रू। अमाउंट ऑफ टाइम नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? अमाउंट ऑफ टाइम इज एज इन ये वीडियो कितनी देर का है, उस अमाउंट ऑफ टाइम की वैल्यू पॉजिटिव ही आ सकती है, नेगेटिव अमाउंट ऑफ टाइम का वीडियो नहीं बन सकता। आपने कितनी देर पढ़ाई करी, इसका अमाउंट वर्स्ट केस में 0 हो सकता है, पर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि टाइम क्यों नेगेटिव नहीं हो सकती। एक बड़ा लॉजिकल और सिंपल सा स्टेटमेंट है। क्या हम जो यहां पे निकाल रहे हैं वो अमाउंट ऑफ टाइम है या इंस्टेंट ऑफ टाइम है, जहां पे हमने आर्बिट्ररीली ये अज्यूम कर लिया था कि जब गेंद को फेंका गया था तब हमारा t इक्वल टू 0 था। एक्चुअली केस तो ये अपन एक आर्बिट्ररी रैंडमली t इक्वल टू 0 एक मोमेंट ऑफ टाइम को अज्यूम कर लेते कि दिस इज द मोमेंट ऑफ टाइम जब टाइम 0 है। तो क्या इसके पहले की दुनिया नहीं है? है। हमने रैंडमली यहां पे t इक्वल टू 0 मान लिया था ताकि हम लोग यहां से ट्रेवल टाइम कैलकुलेट कर सके। 0 मानने से कैलकुलेशन इजी पड़ती है। इट इज जस्ट लाइक कोऑर्डिनेट्स। क्या कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो सकते हैं? यस, क्योंकि हम 0 कहीं पे भी अपनी मर्जी से मान लेते कि यहां 0 मानेंगे। जैसे यहां पे अपन ने y कोऑर्डिनेट 0 भी मान सकते हैं अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन किसी चीज की लेंथ नेगेटिव हो सकती है क्या? वो नहीं हो सकती नेगेटिव, क्योंकि दो कोऑर्डिनेट्स के बीच की दूरी का मॉडुलस है। उसी तरह से अमाउंट ऑफ टाइम क्या है? अमाउंट ऑफ टाइम इज t2 माइनस t1, मतलब दो मोमेंट ऑफ टाइम के बीच का मॉडुलस है। ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि ये नेट टाइम जो एक घटना से दूसरी घटना के बीच में बीता उसका मैग्नीट्यूड है। लेकिन मोमेंट ऑफ टाइम जैसे कि यहां पे आया -1, तो क्या ये नेगेटिव हो सकता है? यस। इसका सिर्फ इतना सा अर्थ है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि जब गेंद फेंकी थी यदि उसके पहले भी ये इक्वेशन वैलिड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गेंद फेंकी थी यदि उसके पहले भी ये इक्वेशन वैलिड है, तो इस नेगेटिव टाइम का मतलब यह है कि 1 सेकंड पहले भी ये गेंद जमीन पे थी। t इक्वल टू -1 पे भी ये गेंद जमीन पर थी। इसका केवल इतना सा मीनिंग है। यदि हम बोलते हैं कि टाइम की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, तो इसका मतलब नहीं कि अमाउंट ऑफ टाइम नेगेटिव लगा। इसका मतलब बस इतना सा है कि जब हमने मोशन शुरू किया था काउंट करना, उसके पहले भी यदि इक्वेशंस वैलिड थी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या जनरली इसके पहले इक्वेशन वैलिड होती है? नहीं होती है। कि सवाल में हमको दे रखा है कि बॉल इज थ्रोन, इसका मतलब पकड़ रखा होगा, तो उसके पहले की वैल्यू में ये मानना कि एक्सेलरेशन -10 था थ्रू एंड थ्रू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वो तो गलत है ना। जब पकड़ रखा था तब थोड़ी -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था एक्सेलरेशन, तब तो अपन ने फोर्स भी लगा रहे थे, फेंकते हुए अलग फोर्स भी लगाया था। ये तो तब से है जब उसको हाथ से छोड़ा, तब इसका एक्सेलरेशन ग्रेविटी के बराबर हो गया। तो क्या टाइम की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? यस, यदि इक्वेशंस आपकी उसके पहले भी वैलिड है जब आपने 0 माना था। क्या अमाउंट ऑफ टाइम की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती है, क्योंकि दैट इज टोटल अमाउंट ऑफ टाइम elapsed।